क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। जिला दर्शन के अपने जो सीरीज चल रही थी उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, 41 जिले कंप्लीट करने हैं। आप लोगों को भी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, साथ साथ में कवर करना है, बात के भरोसे नहीं रहना है, एक एक चीज़ को समझते हुए चलना है ताकि बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, आज अपन पढ़ रहे हैं नागौर। नागौर एक इम्पोर्टेंट ज़िला है और आगे जो जोधपुर उदयपुर आएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खास करके जयपुर पढ़ा था अपन, जयपुर, अजमेर, जोधपुर वाला जो अपना आएगा ना संभाग वो, और उदयपुर वाला, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रहे क्योंकि नदियाँ बहुत सारी वहाँ मिलेंगी। आपको कल्चर जो लगभग मिलेगी वो जोधपुर वाले में मिल जाएगी, तो वो ज़्यादा फिर आपके और इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। आज अपन पढ़ रहे हैं धातु नगरी नागौर। एक इम्पोर्टेंट जगह है। आई छत्रपुर किसी समय राजधानी रही थी। आपको पता हो तो चौहानों के जो संस्थापक थे वासुदेव चौहान, उनकी पहली राजधानी थी अही छत्रपुर नागौर। कभी पूछ भी लेगी चौहानों की पहली राजधानी कहते हैं, आप बताओ अही छत्रपुर नागौर। कैसे याद रखोगे? नागौर को पढ़ो, नाग और नाग ऐसे छत्र बना के रहता है, तो अही छत्रपुर नागौर। चलो जिला शुरू करते हैं अपन। इसके जो गांव हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, मैं कोशिश करूंगा कि कैसे न कैसे आपके दिमाग में, खोपड़ी में उड़ जाके रख सकूं। एक बार चेक दांतली, ये सबके सब यही बढ़ते क्षेत्र कहते हैं। औजारों की नगरी, धातु की नगरी और आई छत्रपुर नागौर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी, ये आप जानते हो। डेगाना, डे गाना, डे गाना पढ़ो, डेली गाना। और डेली गाना आप गाते हो तो कोई ना कोई धुन तो चाहिए, तो टन 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 की आवाज पे आप डेली क्या गाते हो? गाना। थाली पे टन 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 टन, तुमसे पूछेगा टंगस्टन की खान कौन सी है? डे गाना। डेली गाना कैसे गाओगे? टन 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 की आवाज पर। गोठ मांग लोद, गोठ मांग लोद को पढ़ो तुम मोट। मोट क्या करके ला रहे हो? मांग करके ला रहे हो, तो मोट में क्या है? जिप्सम। मोट मांग करके ला रहे हो और किस में पटक रहे हो? जीप के ऊपर। किसके ऊपर पटक रहे हो? जीप के ऊपर। तो सोचेगा जिप्सम खनिज का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, तो बता देना उनको कि जीप के ऊपर, जीप, जीप में क्या लाके पटक रहे हो? मोट। और वो भी कैसे? मांग पटक रहे हो जीप, और जीप को कैसे कर रहे हो? मांग करके ला रहे हो, तो जीप, जीप में क्या पटक रहे हो? मोट। ठीक है, और देखोगे आप दधी माता, दधी माता। याद करो, आपकी मम्मी आपको क्या खिलाती है? दही। कब? जब आप लोग क्या करते हो? मोट उच उच के लाते हो। तो भाई हमारी छोरी ने बहुत काम करे, हमारा छोरा ने बहुत काम करे, तो आपकी शरीर बॉडी शॉडी हड्डी बने, इसलिए क्या खिलाते हैं आपको? दही। पूछेगा दधी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? गोठ मांगलोद में। ठीक, गोठ को पढ़ो मोट, और वो भी मांग के लाए हो। ठीक है, काय की मोट मान लो तुम, तूड़ा की मानो। अगला है पीपासर। पीपा सर, पीपा में आपका क्या चला गया है? सर। पीपा में आपका क्या चला गया है? सर। पीपा में आपका क्या चला गया? सर। क्यों गया भाई साहब? उसमें जीमने का कोई सामान रखा था, तुमको दिख नहीं रहा था, तुमने उसमें खोपड़ी दे दी, खोपड़ी तुम्हारी उसमें फंस गई। किसमें? पीपा में। क्या फंस गया? सर। क्यों? इसलिए फंस गया कि जीमने की कोई चीज रखी थी। आपसे पूछेगा जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? जम्बोजी समझना, जीमना, जीमने की किसमें थी? पीपा में। तुम्हारा क्या फंस गया? सर। पीपा सर। और देखो, जम्बोजी को बिश्नोई समुदाय, वो जो समुदाय है वो मानता है। बिश्नोई का मतलब होता है जो 20 और 9 नियमों को मानते हैं। परीक्षा में काफी बार पूछता है बिश्नोई समाज कितने नियम मानता है? ऑप्शन था 29 नियम, 22 नियम, 35 नियम। तो बिश्नोई मतलब 20 और 9, तो 29 नियम ये मानते हैं। तो बिश्नोई। हमारे खिलाड़ी है ना जो लेग स्पिन बॉल डालते हैं इंडियन टीम में, जिसका नाम है रवि बिश्नोई। कहते हैं ये लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं पर्यावरण के प्रति। तो जम्बो जी का जन्म 1451 हुआ था, और ये 20 और 9 नियमों को मानते हैं, इनको मानने वाले, इसीलिए कहते हैं बिश्नोई। ठीक, पहले पर्यावरण के क्या है? देवता। और एक छोटा सा गांव है रोटू।
वहां इनका सत्संग स्थल है। रोटू को तुम गोटू पढ़ लो, तुम्हारा बगल वाला, कि रोटू मतलब गोटू। तो वहाँ क्या गोटू क्या करता है? सत्संग। तो गोटू जो स्थान है वहाँ क्या होता था? सत्संग स्थल है। रैण, दरियाओं जी द्वारा। अब आपको दरियाओं जी का जन्म जो हुआ है वो तो हुआ था, हमने जब पिछला जिला पढ़ा था उसमें ब्यावर में, लेकिन ये जो है वो रैण शाखा से संबंधित है। रैण, इसमें दरियाओं जी जो है उन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की पहली पीठ स्थापित की थी। ठीक। राम जी क्या करते हैं भाई? दया करते हैं। किस पर? ऐसे व्यक्ति जिनके आगे पीछे कोई तो उन्हें ऋण बोलते हैं, तो ऋण ऊपर क्या करते हैं? दया। राम जी का स्नेह किन के ऊपर होता है? तो राम जी का स्नेह उनके ऊपर जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, ऋण बोलते हैं उनको। तो पूछेगा राम स्नेह संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? ऋण में। किसने की थी? दरियाओं जी ने। राम जी दया दिखाते हैं तो दरियाओं जी है ना। गोटन, गो टन, गो का मतलब गाय, टन का मतलब ध्यान। तो गाय के लिए जब आप चारे के लिए वो बनाते हो तो किससे बनाते हो? सीमेंट से बनाते हो। तो पूछेगा प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? प्रथम जो सीमेंट का कारखाना है वो गोठन नागौर में था। दूसरा जो है वो खारिया खंगार जोधपुर में है। पर क्योंकि जब हम जोधपुर पढ़ेंगे तभी तुम उस चीज पे ध्यान देना, अभी इतना ही ध्यान रखना है कि गोटन में पहला सीमेंट का कारखाना है। गो मतलब गाय का, टन का मतलब खाने का, ध्यान वो किससे बनता है? वो सीमेंट से बनता है। याद लेना कौन से सीमेंट से बनता है? तो सफेद सीमेंट से बनता है। सफेद सीमेंट का पहला कारखाना गोटन नागौर। खीवंसर, खीवंसर निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा कंपनी है। खीवंसर का मतलब आप सूर्य की ऊर्जा को खींच के खाना रहे हो धरती पर, तो खीवंसर खींच करके सूर्य की ऊर्जा को धरती पर लाना क्या कहलाता है? खीवंसर। इसका थोड़ा ध्यान रखना, निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा कंपनी है। खरे नाल, खरे नाल, नाल का मतलब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे की नाल कटती है। क्या कटती है? नाल। तो तेज तेज जन्म हुआ इसलिए नाल क्या हो गई? कटी नहीं, खर गई। तुमसे पूछेगा तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ, तुम बता देना खरनाल। तेजा जी का तेज तेज जन्म हुआ इसलिए खर क्या गई? नाल। ठीक, इंपोर्टेंट जगह खरनाल, या मेला भी बढ़ता है ना। जबकि पूछेगा पशु मेला पर्वत सर नागौर में बढ़ता है। ठीक, भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ पर पशु मेला बढ़ता है, वो पर्वत सर नागौर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है। पर्वत पशु मेला कहाँ बढ़ता है? कौन का? तेजा जी का पर्वत सर नागौर। तेज तेज क्या हुआ था? जन्म हुआ था, तेज तेज जन्म हुआ तो नाड़ क्या कर गई? खर गई। ठीक, इसका ध्यान रखना। पर्वत के ऊपर सर, पर्वत के ऊपर क्या चला गया? सर। तो तेज तेज चढ़े इसलिए गिर गए, इसलिए पर्वत में सर फंस गया। इसे नागों के देवता कहा जाता है, काला बाड़ा के देवता कहा जाता है। मेड़ता एक जगह है, मेड़ता, मैं से मीरा, मीरा का यहाँ बचपन गुजरा था। और मीरा के जो नाना जी थे, मीरा के जो नाना जी थे उन्होंने मेड़ता बसाया था। तो मीरा का जो बचपन है वो यहीं पे गुजरा था, किसमें? मेड़ता में। इसलिए मेड़ता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मेड़ता, मेड़ किसके लिए लगाते हो आप? जीरे के लिए, ताकि जीरा कोई चुरा के नहीं ले जाए, इसलिए आप जीरे के लिए क्या लगाते हो? मेड़। क्या लगाते हो? मेड़। पूछेगा जीरा उत्पादन लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? मेड़ता। तो जीरा महंगा है, कोई ले न जाए, इसलिए आप क्या लगाते हो? चारों तरफ क्या लगाते हो? मेड़। तो एक तो ध्यान रखना है कि मीरा का क्या है? बचपन गुजरा था यहीं पर, और राव दूधा ने इसको बसाया था। पहली जो रेल बस सेवा चली थी सन 1994 यहीं चली थी, इंपोर्टेंट है। ठीक, तो ये तो ध्यान रखना ही। एक युद्ध होता पाएबा और साहिबा का युद्ध। कोई चीज पाई, पाई आपको, इसका मतलब तुमने क्या पाया? तुमने पाया माल। तो पूछेगा पाएबा साहिबा किस चीज का? ये इधर पाएबा मतलब कोई चीज पाई है, इसका मतलब आपको माल पाया है, और जैसे तैसे पाया है। तो पूछेगा कि पाएबा साहिबे का युद्ध किस किस के मध्य, तो आपको क्या पाया? माल पाया, तो मालदेव। और जैत से अपने आप आई जाएगा ऑप्शन में, तो मालदेव, मालदेव देख लेना। एक होती मतीरे की राड़, मतीरे की राड़ का मतलब है कि सीमा थी, उधर बीकानेर था,
इधर मेड़ता नागौर था, नागौर के राजा थे अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के राजा थे करण सिंह। तो इधर नागौर में बेल लगाई और बेल जो है वो पहुंच गई किधर, बीकानेर की तरफ। तो दोनों राजाओं में क्या हो गया, झगड़ा। राजा ने एक ने कहा कि पेड़ मेरी तरफ है, तो मतीरे का मतलब होता है तरबूज, तो तरबूज मेरा है। दूसरे ने कहा कि फल मेरी तरफ लगा है तो मेरा है, और बाद में दोनों में क्या हो गया था, युद्ध। तो मतीरे की रार सन 1644 में थी। तीनों चीज एक साथ याद रखनी है। 1444 खंभों की छतरी है जो पाली में है 1444। 1544 में होता गिरी सुमेल का युद्ध, जिसे जैतारण का युद्ध कहते हैं। देखो 1444, 1544 होते थे मैंने जैतारण का युद्ध, मालदेव और शेरशाह सूरी। और एक हुआ था 1644, जो क्या है ध्यान रखना, 1644 में अमर सिंह राठौड़ था और करण सिंह था। तो 1444 खंभों क्या है, छतरी। तो 1444, 1544 में हुआ था गिरी सुमेल युद्ध, और 1644 में तो मतीरे की रात। तीनों एक साथ रखना, 14, 15, 16, बाद में 44 ये सब है ना, इंपोर्टेंट है ये भी। एक जगह बगदरी, बगदरी गांव में जो चुनाव होते हैं, जो पंचायतें बनी है, सबसे पहले जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है पूरे राजस्थान में भी, तो राजस्थान का पहला गांव था बगदरी, जहां से पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया था। महात्मा गांधी का उस दिन जन्मदिन था, 2 अक्टूबर की ये बात है, 1959 है शायद, हाँ 1959 की, 2 अक्टूबर की बात है, 1959 था। और उस दिन पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। राजस्थान पहला राज्य था, और राजस्थान राज्य के अंदर पहला गांव कौन सा था, ये था बक्सी। ठीक, जबकि दूसरा जो राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। तो दोनों को क्या रखोगे ध्यान। बगदरी में नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज शुरुआत करने वाला पहला गांव था राज्य का। जबकि भारत का पहला राज्य कौन सा था, राजस्थान। कैसे ही पूछे आपको, राजस्थान में इस बगदरी का ध्यान रखना है। 4 भुजनाथ मंदिर है, 4 भुजाएं किसके हैं, 4 भुजाएं भगवान विष्णु के हैं। तो 4 भुजनाथ मंदिर है, कहाँ पे, मेड़ता में। अगर मेड़ता में मंदिर बनाया है तो बना मेड़ता किसने बसाया था, राव दूधा ने। दूधा मीरा के नाना। तो आपको पता है वो किस किस का बनाए, खुद अपनी नवासी का बनाएंगे तो मीरा का बनाया, मीरा के गुरु थे रैदास तो रैदास का बनाया, और एक किसका बनाया है, दूधा ने खुद का, एक रैदास का, एक तुलसीदास का, एक मीरा का। तो मीरा, रैदास और तुलसीदास तीनों के मंदिर कहाँ पे हैं, इस 4 भुजनाथ मंदिर के अंदर है, ये मेड़ता में ध्यान रखना। सुल्तान तारकिन की दरगाह कहाँ है, तो सुल्तान तारकिन की दरगाह अजमेर मत कर देना, नागौर में है। इनका जो सबसे बड़ा उर्स लगता है वो तो अजमेर में लगता है। लेकिन दूसरा पूछे, क्योंकि पहली बहुत बार पूछ लिया, दूसरा पूछने लग गया, तो दूसरा सबसे बड़ा जो उर्स बढ़ता है, ये खास बढ़ता है सुल्तान तारकिन में। आपसे ये तो कभी पूछेगा ही नहीं कि नागौर दुर्ग कहाँ है, तो कोई बता देगा नागौर दुर्ग नागौर में, तो ये तो कोई प्रश्न ही नहीं बना। तो पूछेगा क्या, वो पूछेगा कि नागौर दुर्ग किसने बनवाया था, आप बताओ। कोई इतना बड़ा दुर्ग बनाओगे तो पूछो कितने महीने लगेंगे, तो महीने को बोलते हैं मास, कै को बोलते हैं कितने, कैमास। तो कैमास ने इसको बनवाया था, इसे कहते हैं कैमास ने बनवाया था, कैमास दुर्ग। ये अकबर जो है वो 1570 में यहाँ नागौर दरबार भी लगाता है। अकबर यह देखना चाहता था कि जो आदमी इस दरबार में आ गया वो अपना दोस्त, और जो नहीं आया वो युद्ध के लिए तैयार रहे। तो लगभग जो जोधपुर के राजा थे उन्होंने यहाँ क्या स्वीकार कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। महाराणा प्रताप ऐसे थे जिन्होंने ताउम्र क्या किया, अकबर से संघर्ष किया। तो पूछेगा नागौर दुर्ग कैमास ने 1211 में बनवाया था। शुक्र तालाब का निर्माण यहाँ अकबर ने करवाया था। और इस अजमेर से आने के बाद जब अजमेर गया था अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, और अकबर जब वहां से वापिस आ रहा था तो नागौर में कुछ समय के लिए अकबर रुका था, और उसी समय अकबर ने बनवाया था क्या, शुक्र तालाब। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया शुक्र तालाब कहाँ है, ठीक। और नागौर दरबार यहीं पे लगाया था। अमर सिंह राठौड़ है, अमर सिंह जो राठौड़ हैं वो नागौर के हैं। अमर सिंह राठौड़ को कहा जाता है कटार का धनी। सलामत खां था जहांगीर का साड़ा। तो एक बार ज्यादा अमर सिंह को आने में थोड़ा टाइम लग गया, अमर सिंह कहीं उलझा हुआ था। तो जब दरबार में गया तो राजा तो बोला नहीं जहांगीर तो, लेकिन जहांगीर का साड़ा था सलामत खां, उसने कहा अमर सिंह इतना लेट कैसे आए, खां घूमता फिरता है। अमर सिंह को भयंकर गुस्सा आया। अमर सिंह ने अपनी कटार निकाली और सलामत खां को सल्टा दिया।
और वो दरबार छोड़ करके चले गए। ये है, इसलिए इन्हें कहा जाता है कटार का धनी। इन्हें मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, क्योंकि जब अजीत सिंह छोटा था तब अजीत सिंह की को इन्होंने पाला था, उनका बहुत ध्यान रखा था। बाद में अजीत सिंह ने इनको निकाल दिया था, इसको, अमर सिंह राठौड़ को। वो बच्चा था अजीत सिंह, हर किसी की बात मान लेता था, इसलिए ओझा ने कहा था कि वो अजीत सिंह जो है वो क्या है, खान का कच्चा है। अमर सिंह राठौड़ जिसे कटार का धनी कहा जाता है, यूलिसिस कहा जाता है, मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इसकी 16 खंभों की क्या है, छतरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 खंभों की छतरी पूछेगा। मैंने आपको 80 खंभों की छतरी बताई थी, याद करके बताओ कहाँ है। मैंने आपको 80 खंभों की छतरी बताई थी, याद करके बताओ कहाँ है। मैं ये बताता हूँ, मूसी रानी की है, अलवर में है। गोगेलाव और रोटू दो कन्वर्जन क्षेत्र हैं। गोगेलाव कहाँ पे है, नागौर में। रोटू भी कहाँ पे, नागेन में। ध्यान रहे, सबसे छोटा जो कन्वर्जन सेंटर है वो कौन है, रोटू। रोटू में अक्षर कितने हैं, 2। सबसे छोटा है कौन है, रोटू। तो रोटू कन्वर्जन सेंटर कहाँ है, 2012 में बने थे रोटू और गोगेलाव दोनों ही। लेकिन रोटू क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कन्वर्जन सेंटर कौन सा है, यही है। इसका क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। और कुराड़ा, कुराड़ा मतलब गुराड़ा, कोई बुरा आदमी, तो वो क्या चुरा के ले गया, तांबा। उस जगह ताम्र पाषाण कालीन जगह यहाँ की कुराड़ा। तो और याद रखोगे हरिराम बाबा का मंदिर, तो हरि मतलब भगवान विष्णु, और हरिराम क्या देता है, झाड़ा देता है। क्या देता है, झाड़ा। तो जराड़ा गांव है, हरिराम नाम कोई बाबा है जो क्या देता है, झाड़ा देता है। और आप क्या चीज रखोगे, देखो हमेशा नागा आदमी होता है ना, उसकी घर आती है किसी भी काम में। आप बताओ कसूरी मेथी कहाँ की प्रसिद्ध है, कसूरी मेथी खुशबू आती है ना, सब्जी में डालते हैं वो। बताओ हमेशा कसूर किसका होता है, नागा आदमी का, नागौर। कुछ भी काम कर रहे तुम, तुम्हारे घर में नागा साबित हो गए हो, तो घर वाले हमेशा गलती तुम्हारी मानेंगे। पूछेगा बताओ कसूरी मेथी कहाँ की प्रसिद्ध है, नागौर की। ठीक। पान मेथी, अब बताओ पान आजकल ज्यादा कौन खाते हैं, पचर पचर थूकते कौन है, ताऊ। तो ताऊओं के सर पर शायद भूत सवार रहता है कि हमसे गजब पान कोई कौन खाए, तो दिखाते डोलते हैं। तो ताऊ के सर पर किसका भूत सवार है, पान की मेथी खाने का। ठीक। पान की मेथी आती है ना, जिसके पराठे बनते हैं, वो भी खा की प्रसिद्ध है यहीं की। तो मेथी दोनों यहीं के, याद रखना। यहाँ 2 पशु मेले हैं, वो तो मैंने बता दिया, पर्वत सर नागौर वाला। तो एक तो है बलदेव पशु मेला, एक है रामदेव पशु मेला। राम जी हर बात के लिए मान जाते हैं, राम जी हर बात के लिए मान जाते हैं, सीधे हैं। तो पूछेगा रामदेव पशु मेला मानसर, और बलदेव पशु मेला मेड़ता। नाथुराम और बलदेव दोनों पशु मेले कहाँ हैं, अब उनके महीने याद रखना। देखो बलवान आदमी हमेशा अपनी साख के लिए लड़ता है, बैसाख। कब बढ़ता है इसका मेला, बलदेव पशु मेला कब बढ़ता है, बैसाख में। बल वाला आदमी किसके लिए लड़ता है, अपनी साख के लिए, बैसाख। राम जी हमेशा मांग, हर चीज मांगते हैं। पहले समुद्र के सामने भी हाथ जोड़ के बैठ गए थे, ये समुद्र देव रास्ता। तो राम जी क्या करते हैं, मांगते हैं, तो मांग दोनों का याद रखना। मैंने पूछोगे इनका। और पर्वत सर वाला मैं तुमको भी बताया था, पर्वत सर नागौर किधर गया, पर्वत सर जो नागौर है उसका भी आपको क्या रखना है, ध्यान। कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट हो सकती है, बाजावास एक गांव है, बाजावास। बाजा जब बजते हैं तो कौन भागते हैं, बैल। नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध है। जोजड़ी जो है वो लूणी की सहायक नदी है। पुंदल गांव नागौर से निकलती है, इतना ध्यान रखना, पुंदल गांव से निकलती है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि लूणी की एकमात्र सहायक नदी जो दाई ओर से आकर के मिलती है, कौन सी है, जोजड़ी। मेड़ता सिटी जो है वो कहाँ है, वो मेड़ता है, ये मेड़ता सिटी है। मेड़ता सिटी जो है नाग भट्ट फर्स्ट ने इसको क्या बनाया था, राजधानी। एक गांव है भवला गांव, यहाँ भवला माता का मंदिर है। जब नौरते शुरू होते हैं तब अष्टमी को क्या बनता है, यहाँ पर मेला बढ़ता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है
जागती जोत, जो रामदेव जी का मंदिर है नागौर में, उसमें जो जागती जोत लाई गई है वो कहाँ से लाई गई है, बहुत बार पूछा है। बताओ तेजा जी को नाग ने कहाँ डसा था? सुरसरा। मैंने बताया था तेज सुरसरा भाग रहा था, नहीं? तो जागती जोत सुरसरा से लाई गई है। तेजा जी के मंदिर में पूछेगा जागती जोत कहाँ से लाई गई है? सुरसरा से। ये पूछे क्वेश्चन बता रहा हूँ। तेजा जी की वो कौन से लोक देवता हैं जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी भी सती हो गई थी? तेजा जी। अतार किन का दरवाजा बना? तार का दरवाजा कौन बनाएगा? कोई नागा आदमी बनाएगा। नागौर। हमीमुद्दीन नागौरी इंपोर्टेंट है, इसका क्वेश्चन पूछता है सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है? जिससे हमको उम्मीद नहीं हो वही सन्यासी बन जाता है। हमीमुद्दीन नागौरी, इनके नाम में नागौरी मिलेगा, उससे ध्यान रखना कि नागौरी वाला जो आदमी है वही क्या है?